कैसे हो चैंपियंस। इस क्लास में बात करते हैं बीएससी सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर फिजिक्स के सिलेबस के बारे में। तो आपको भी मालूम है, जब से एनईपी लागू हुई है यूपी के अंदर जितने भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी हैं सबका सिलेबस सेम हो गया है। तो आप कहीं पे भी पढ़ो, आपको यही फिजिक्स पढ़ना है बीएससी सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर के अंदर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सिलेबस डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन यूपी गवर्नमेंट लखनऊ ने तैयार किया है। ठीक है, तो देखो हमने फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस के अंदर भी देखा था कि ये सभी चीज़ें लिखी गई थी, वही चीज़ें यहाँ पे भी लिखी गई हैं। ईयर सेकेंड सेमेस्टर थर्ड सब्जेक्ट फिजिक्स, कोर्स का कोड ये है। कोर्स कोड जैसे सब्जेक्ट कोड होता है वैसे ही कोर्स कोड होता है। ठीक है, तो देखो हमारे पास किस टाइटल के तहत हम बात करने वाले हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी एंड मॉडर्न ऑप्टिक्स। ठीक है, थर्ड सेमेस्टर के अंदर हमको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी और मॉडर्न ऑप्टिक्स के नाम से सिलेबस को कवर करना है और इसी के ऊपर पेपर भी देना है। ठीक है, चलिए तो कोर्स के कुछ आउटकम्स होते हैं, हम कवर कर लेते हैं इसको। फर्स्ट सेमेस्टर में शायद हमने नहीं किया था। तो देखो पहला क्या है, बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिकल फिनोमेना इन डेली लाइफ। ठीक है, वही है इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिकल फिनोमेना जो डेली लाइफ में होते हैं उसको अच्छे से समझा जा सकता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी की हेल्प से। टू ट्रबल शूट सिंपल प्रॉब्लम रिलेटेड टू इलेक्ट्रिकल डिवाइस। ठीक है, comprehend the powerful application of ballistic galvanometer, study the fundamental physics behind reflection and refraction of light। ये सभी सिर्फ आउटकम्स हैं कि हम थर्ड सेमेस्टर के अंदर फिजिक्स पढ़ेंगे तो हम क्या क्या समझ सकते हैं। ठीक है, स्टडी द कैरेक्टरिस्टिक एंड यूजेस ऑफ लेजर। ठीक है, चलिए हम मेन सिलेबस को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के सिलेबस के बारे में। ठीक है, तो देखो यार फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर के अंदर फिजिक्स का थ्योरी एक ही पेपर होता है, जो दूसरा पेपर होता है वो प्रैक्टिकल होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे पार्ट ए लिखा है और पार्ट बी जो होगा वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी और क्या था, मॉडर्न ऑप्टिक्स था ना शायद, एक सेकेंड चेक कर लिया जाए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी एंड हाँ मॉडर्न ऑप्टिक्स। तो देखो पार्ट ए पार्ट बी बस सिलेबस को लेंदी था तो छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ दिया गया है। ठीक है, दोनों को मिला के ही सेम पेपर के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अंदर पहला यूनिट आपको मिलेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो देख कुछ क्लास 12 की तरह लग रहा है। तो अगर आपके पास क्लास 12 का एनसीईआरटी बुक हो या कोई भी बुक हो तो आप उसको एक बार रिकैप कर सकते हो। ठीक है, तो इसके अंदर पहले क्या पढ़ना है आपको, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक डेंसिटीज, electric force between two charges, general expression for electric field in terms of volume charge density, divergent and curl of electric field, general expression of electric potential in terms of volume charge density and Gauss law, application included study of electric dipole, electric field in matter, polarization, auxiliary field, dielectric displacement, electric susceptibility and permittivity। ये सभी पहले यूनिट के अंदर पढ़ना है। फिर सेकंड यूनिट आपको मिलेगा मैग्नेटोस्टैटिक्स के नाम से। इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट एंड करंट डेंसिटीज, मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू करंट एलिमेंट, जनरल एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम करंट डेंसिटी, divergent and curl of magnetic field, general expression for magnetic potential in terms of volume current density and amperes circuital law। application included study of magnetic dipole, Gilbert's and Ampere model, magnetic field in matter, magnetization, auxiliary field H, मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी एंड परमेबिलिटी। ठीक है, ये सभी टॉपिक्स पढ़ने हैं। फिर थर्ड यूनिट आपको मिलेगा टाइम वेरिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो इसके अंदर क्या क्या देखना है, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड लेंज लॉ। देखो कुछ ट्वेल्थ का पहला पेपर, ट्वेल्थ का जो पहला बुक था एनसीईआरटी का वही सब लग रहा है। अगर हमने वो कवर कर लिया तो ये भी कवर हो सकता है, देख रहे हो ना। वहाँ पे भी हमने पहले इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट किया था, फिर मैग्नेटिक फील्ड, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की, तब हम आगे बढ़े थे। तो यहाँ पे भी कुछ वैसा ही चल रहा है। ठीक है, इंडक्शन एंड लेंज लॉ, डिस्प्लेसमेंट करंट, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी एंड मैक्सवेल एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्शन, एप्लीकेशन इंक्लूडेड। फिर का डेरिवेशन ऑफ एंड फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ मैक्सवेल्स इक्वेशन, थ्योरी एंड वर्किंग ऑफ मूविंग कॉइल, बैलिस्टिक गैल्वानोमीटर, एप्लीकेशन इंक्लूडेड। ठीक है, फिर चौथा यूनिट आपको मिलेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के नाम से। इसके अंदर आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी एंड पॉइंटिक वेक्टर, प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन लीनियर इनफाइनाइट डाइलेक्ट्रिक्स, homogeneous and inhomogeneous plane wave and dispersive and non-dispersive media, reflection and refraction of homogeneous plane electromagnetic waves, law of reflection, Snell's law, Fresnel formulae only for normal incidence and optical frequency and Stokes law। ये सभी टॉपिक्स पढ़ने हैं। फिर जो हमारे पास सेकेंड पार्ट है
क्या मॉडर्न ऑप्टिक्स था ना, क्या मॉडर्न साइंस ऐसे कुछ था, शायद मॉडर्न ऑप्टिक्स था, तो उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो इसको फिजिकल ऑप्टिक्स या लेजर के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके अंदर पहले हमको इंटरफेरेंस देखना है। तो देखने में तो यही लग रहा है कि 12th का पूरा सिलेबस, अब ये देखो 12th का जो दूसरा बुक था एनसीईआरटी का, अब वो स्टार्ट हो गया है। इंटरफेरेंस के अंदर पहले क्या देखना है हमको, कंडीशंस फॉर इंटरफेरेंस एंड स्पेशियल एंड टेम्परल कोहेरेंस, डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट, फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म एंड लेआउट मिरर, division of amplitude, parallel at the thin film, wedge shaped film and Newton's ring experiment, interferometer, Michelson and Fabry Parrot। फिर क्या, डिफ्रैक्शन नया यूनिट स्टार्ट होगा। इसके अंदर हमको डिस्टिंक्शन बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन करना है। फ्रेस्नेल एंड फ्रॉनहोफर क्लास ऑफ डिफ्रैक्शन, फ्रेस्नेल हाफ पीरियड जोन्स एंड जोन प्लेट, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन एट अ सिंगल स्लिट, and slit and diffracting grating, resolving power of optical instruments, raying criterion and resolving power of telescope, microscope and grating। फिर 7वां यूनिट आपको मिलेगा पोलराइजेशन के नाम से, जिसके अंदर आपको पोलराइजेशन बाय डाइक्रोनिक क्रिस्टल, बाय फ्रिंजेंस, फिर निकोल प्रिज्म, रिटार्डेशन प्लेट्स एंड बेबनेट्स, कॉम्पेंसेटर, एनालिसिस ऑफ पोलराइज्ड लाइट, ऑप्टिकल रोटेशन, Fresnel explanation of optical rotation and half shape and biquartz polarimeters। फिर 8वां यूनिट आपको मिलेगा लेजर्स के नाम से, जिसके अंदर आपको कैरेक्टरिस्टिक एंड यूजेस ऑफ लेजर, क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ स्फेरिकल एंड टेम्पोरल कोहेरेंस, कंडीशन फॉर लेजर एक्शन एंड आइंस्टीन कोफिशिएंट, 3 and 4 लेवल लेजर सिस्टम, क्वांटिटेटिव डिस्कशन, ये सभी टॉपिक्स कवर करने हैं। ठीक है, तो देखो इसी के साथ सिलेबस तो पूरा हो चुका है। आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जो भी बुक चलाई जा रही हैं आप उसको प्रीफर कर सकते हो, या कुछ और किताब भी दी गई हैं जैसे पार्ट ए के लिए ये सभी किताब अगर आपके मार्केट एरिया में अवेलेबल है तो आप इसको प्रीफर कर सकते हो। ठीक है, या पार्ट बी जो था उसके लिए आप ये सभी किताब प्रीफर कर सकते हो। और देखो लास्ट में लिखा भी है कि जो भी आपके इंडिविजुअल यूनिवर्सिटी के अंदर बुक चलाई जा रही है उसको भी आप प्रेफर कर सकते हो। तो देखो आपको भी मालूम है फिजिक्स के अंदर प्रैक्टिकल भी होता है, तो प्रैक्टिकल का सिलेबस देख लेते हैं। तो उसका टाइटल क्या रहने वाला है, डेमोन्स्ट्रेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। ठीक है, तो कुछ कोर्स के आउटकम है कि मतलब एक्सपेरिमेंट क्या क्या आपको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक्सपेरिमेंट करने से क्या क्या होगा। ठीक है, थर्ड सेमेस्टर फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट करने से क्या क्या नॉलेज डेवलप होगा, वो आउटकम मतलब वही होता है। ठीक है, तो इसके अंदर आपको इतने एक्सपेरिमेंट करने हैं। वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ सिंगल कॉइल, वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ हेल्महोल्ट्ज कॉइल, बैलिस्टिक गैल्वानोमीटर, बैलिस्टिक कांस्टेंट, करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी, बैलिस्टिक गैल्वानोमीटर, हाई रेजिस्टेंस बाय लीकेज मेथड। फिर बैलिस्टिक गैल्वानोमीटर के अंदर लो रेजिस्टेंस बाय केल्विन डबल ब्रिज मेथड। फिर बैलिस्टिक गैल्वानोमीटर के अंदर सेल्फ इंडक्शन ऑफ अ कॉइल बाय रेलिंग मेथड। फिर बैलिस्टिक गैल्वानोमीटर के अंदर ही कंपैरिजन ऑफ कैपेसिटेंस। फिर कैरी फोस्टर ब्रिज के अंदर रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ एंड लो रेजिस्टेंस, डेफिनेशन एंड वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर के अंदर मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ मैग्नेटिक एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड को देखना है। फिर अर्थ इंडक्टर, इसके अंदर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर आपको एक्सपेरिमेंट करने हैं। और देखो लास्ट में कुछ किताबें दे रखी हैं जिसको आप प्रेफर कर सकते हो अपने प्रैक्टिकल को पढ़ने के लिए। ठीक है, ये तो मान लो कॉलेज के अंदर होता है। ठीक है, चलिए इस क्लास को यहीं पे रोकते हैं, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। अगर आप इस सेमेस्टर मतलब थर्ड सेमेस्टर के और भी सिलेबस को देखना चाहते हो तो आप हमारी प्लेलिस्ट को कंटिन्यू कर सकते हो।